शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी 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 शंकर सीताराम। निखल भुवननाथं शाश्वतं सुप्रसन्नं ततिविमलविशुद्धं निर्गुणं भावपुष्पैः सुखमुदित समस्तं पूजयाम्यात्मभावं विशतु हृदयपद्मे सर्वसाक्षी चिदात्मा। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु से दर्शन की प्रार्थना। यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यं यस्मिन्नवस्थितं शेषं शेषमूले यत्रोपयाति विलयं च समस्तम् अन्ते दृग्गोधरो भवतु मेद्य सदीनबन्धुः। चक्रं सहस्रकरचारुकरारविन्दे गुवीं गदा दर्वरस्य विभाति यस्य पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीनबन्धुः। यस्यार्धदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धं कोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति भीता शरन्ति च यतोऽर्कमानिलाद्या दृग्गोधरो भवतु मेद्य सदीनबन्धुः। जिन परमात्मा से यह ब्रह्म आदि रूप जगत प्रकट होता है और संपूर्ण जगत के कारणभूत जिन परमेश्वर में यह समस्त संसार स्थित है तथा अंतकाल में यह समस्त जगत जिनमें लीन हो जाता है, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दें। जिनके कर कमल में सूर्य के समान प्रकाशमान चक्र, भारी गदा और श्रेष्ठ शंख शोभित हो रहा है, जो पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दें। जिनकी स्नेह दृष्टि से देखे जाने के कारण देवता लोग ऐश्वर्य पाते हैं और कोप दृष्टि के द्वारा देखे जाने से दानव लोग नष्ट हो जाते हैं तथा सूर्य, यम और वायु आदि जिनके भय से भयभीत होकर अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वे दीन बंधु भगवान आज मेरे नेत्रों के समक्ष दर्शन दें। कल्याणकारी संकल्प। जो जागते हुए पुरुष का दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुष का वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन है, जो भूत भविष्य वर्तमान संकृष्ट और व्यवहित पदार्थों का एकमात्र ज्ञाता है और जो विषयों का ज्ञान प्राप्त करने वाले श्रोत्र आदि इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक
और प्रवर्तक है। मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वान जिसके द्वारा यज्ञ पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके यज्ञ में कर्मों का विस्तार करते हैं, जो इंद्रियों का पूर्वज अथवा आत्म स्वरूप है, जो पूज्य है और समस्त प्रजा के हृदय में निवास करता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। जो विशेष प्रकार के ज्ञान का कारण है, जो सामान्य ज्ञान का कारण है, जो धैर्य रूप है, जो समस्त प्रजा के हृदय में रहकर उनकी समस्त इंद्रियों को प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीर की मृत्यु होने पर भी अमर रहता है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। जिस अमृत स्वरूप मन के द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी सभी वस्तुएं ग्रहण की जाती है और जिसके द्वारा 7 योताओं वाला अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न होता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। जिस मन में रथ चक्र की नाभि में लगे अरों की समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिसमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित हैं, जिसमें प्रजा का सब पदार्थों से संबंध रखने वाला संपूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। श्रेष्ठ सारथी जैसे घोड़ों का संचालन और रास के द्वारा घोड़ों का नियंत्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियों का संचालन और नियंत्रण करने वाला है, जो हृदय में रहता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अत्यंत वेगवान है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। गरुड़ पुराण का महात्म्य। भगवान हरि ने कहा, हे रुद्र, यह गरुड़ महापुराण विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है, लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में ही नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस महापुराण का पाठ करता है
या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुन करके पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय चाहने वाले को विजय, ब्रह्म हत्यादि से युक्त पापी भी पाप से विशुद्धि को प्राप्त होता है। बंध्या स्त्री पुत्र, कन्या सज्जनपति, क्षेमार्थी क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग को प्राप्त करता है। मंगल की कामना वाला व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने का अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व को प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का वर्धन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। हे रुद्र, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण धन्य है। यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधों में सुदर्शन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य है, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य है। हरि ही शरण्य है और वे हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य है। यह गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्री हरि गरुड़ पुराण सारोद्धार, पहला अध्याय। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, धर्म दृढ़बद्ध मूलो वेद स्कंदः पुराण शाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जयति नैमिषे निमिषक्षत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र
सममासत। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंध अर्थात तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देवक्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदरपूर्वक यह पूछा। ऋषि हुजूर, कथितो भवता सम्यक् देवमार्गः सुखप्रदः, इदानीं श्रोतुमिच्छामो यममार्गं भयप्रदम्, तथा संसार दुःखानि तत्क्लेशक्षयसाधनम्, एहि कामुष्मिकान् क्लेशान् यथावद्वक्तुमर्हसि। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत उवाच, शृणुत्वं भो विवक्ष्यामि यममार्गं सुदुर्गमं, सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम्, यथा श्रीविष्णुना प्रोक्तं वैनतेयाय पृच्छते, तथैव कथयिष्यामि संदेहच्छेदनाय वः। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूं, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूंगा। कदाचित् सुखम आसीनं वैकुंठं श्रीहरिं गुरुं, विनयावनतो भूत्वा प्रपच्छा विनतासुतः। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनिता पुत्र
गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ उवाच। भक्ति मार्गो बहुविधः कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा। अधुना श्रोतुमिच्छामि यममार्गं भयङ्करं तद्भक्तिविमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतं। सुगमं भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति धिग्धिगस्तु नराधमान्। अतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां या गतिर्भवेत् यममार्गस्य दुःखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति हि। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त करते हैं उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान उवाच। वक्ष्येऽहं शृणु पक्षीन्द्र यममार्गं च येन ये नरके पापिनो यान्ति शृणुतामपि भीतिदम्। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूं जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। ये पापरतास्तार्क्ष दया धर्म विवर्जिताः दुष्ट संघाश्च सच्छास्त्र सत्संगति परामुखाः आत्मसंभाविताः अस्तब्धाः धनमान मदान्विताः आसुरं भावमापन्ना दैवी संपत्तिवर्जिताः अनेकचित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च ये नरा ज्ञानशीलाः
ते यान्ति परमां गतिम् पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातनाम् पापिनामैहिकं दुःखं यथा भवति तच्छृणु ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम्। हे तार्क्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। सुकृतं दुष्कृतं वापि भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितं कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चिद्व्याधिः प्रजायते आधिव्याधि समायुक्तं जीविताशासमुत्सुकं कालो बलीया नहि वद ज्ञातः प्रतिपद्यते तत्राप्यजातनिवेदो म्रियमाणः स्वयं भृतैः जर्योपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्तेवम् अत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आमया व्यप्रदीप्ताग्निरल्पाहारो अल्पचेष्टितः वायुनोत्क्रमतोत्तारः कफ संरुद्धनारिकः काशश्वास कृतायासः कंठे घुरघुरायते। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग अर्थात आदि, शारीरिक रोग अर्थात व्याधि, इनसे युक्त तथा
जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर्र घुर्र ऐसे शब्द निकलने लगते हैं। शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाचमानोऽपि न ब्रूते कालपाश वशंगतः एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानाम उरुवेदन यास्तधीः तस्मिन् अंतक्षणे तार्क्ष दैवी दृष्टिः प्रजायते एकीभूतं जगत्सर्वं न किंचित् वक्तुमीहते विकलेन्द्रिय संघाते चैतन्ये जरतां गते प्रचलन्ति ततः प्राणा याम्यैर्निकटवर्तिभिः स्वस्थानात् चलिते श्वासे कल्पाख्यो यातु रक्षणः शतवृश्चिकदंशस्य या पीडासानुभूयते फेनमुत्किरते सोऽथा मुखं लालाकुलं भवेत् अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः चिंता मग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते विलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है।
हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार से निकलते हैं। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्व से क्षणो पाशदंडधरो नग्नो दन्तैः कटकटायितो ऊर्ध्वकेशो काककृष्णो वक्रतुण्डो नखायुधो स दृष्ट्वा त्रस्तहृदयः सकृन्मूत्रं विमुञ्चति अंगुष्ठमात्रः पुरुषो हा हा कुर्वन् कलेवरात् तदैव गृह्यते दूतैर्याम्यैः पश्यन् स्वकं गृहम् यातनादेहमावृत्य पाशैर्बद्ध्वा गले बलात् नयतो दीर्घं ध्वानं दण्डं राजभटा यथा तस्यैवं नीयमानस्य दूताः सन्तर्जयन्ति च प्रवदन्ति भयं तीव्रं नरकाणां पुनः पुनः। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न, दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा
यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं और सुनाते हैं। शीघ्रं प्रचल दुष्टात्मन् यास्यसि त्वं यमालयम् कुम्भीपाक आदि नरकांस्तान् न यावोद्य माचिरम्। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। एवं वाचस्तदा शृण्वन् बन्धूनां रुदितं तथा उच्चैर्हाहेति विलपं ताजते यम किंकरैः तयोर्निर्भिन्न हृदयस्तर्जनैर्जात वे पथुः पथि स्वभिर्भक्षमाण आर्तोघं स्वमनुस्मरन् क्षुत्परीतोर्कदवानलानिलैः सन्तप्यमानः पथि तप्तबालुके कृच्छेण पृष्ठे कषया च ताडित अस्सलत्सक्तोऽपि निराशमोदके तत्र तत्र पतन् शान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः यथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्। इस प्रकार यमदूतों के वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वानीयते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति
दूतास्तव घोरा नरक यातनाः मुहूर्तमात्रात् त्वरितं यमं वीक्ष भयं पुमान् यमाज्ञया समं दूतैः पुनरायाति खेचरः आगम्य वासनाबद्धो देहमिच्छन्न यमानुगैः धृतः पाशेन रुदति क्षुत् दृढभ्यां परिपीडितः दो अथवा 3 मुहूर्त में ही वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक अर्थात मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। भुङ्क्ते पिण्डं सुतेर्दत्तं दानं चातुर्कालिकं तथापि नास्तिक अस्ताक्ष्य तृप्तिं याति न पातकी पापिनां नोपतिष्ठन्ति दानं श्राद्धं जलाञ्जलिः अतः श्रुत्व्याकुला यान्ति पिण्डदान भुजोऽपि ते भवन्ति प्रेतरूपास्ते पिण्डदान विवर्जिताः आकल्पं निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुःखिताः। हे तार्क्ष, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास नहीं ठहरती। अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग को जाते हैं। जिनका पिंड दान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अभुक्त्वा यातनां जन्तुर्मानुष्यं लभते नहि
अतो दद्यात्तसुतः पिण्डान् दिनेषु दशसु द्विज प्रत्यहं ते विभाजन्ते चतुर्भागैः खगोत्तम भागद्वयं तु देहस्य पुष्टिदं भूतपञ्चके तृतीयं यमदूतानां चतुर्थं सोपजीवति अहोरात्रैश नभभिः प्रेतः पिण्डं वाप्नुयात् जन्तुर्निष्पन्नदेहश्च दशमे बलमाप्नुयात् दग्धे देहे पुनर्देहः पिण्डैरुत्पद्यते खगः हस्तामात्रः पुमानयेन पथिभुङ्क्ते शुभाशुभम् सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। प्रथमे हनियः पिण्डस्तेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवास्कन्धो द्वितीयेन तृतीयाद्हृदयं भवेत् चतुर्थेन भवेत् पृष्ठं पंचम अन्नाभिरेव च खष्टे च सप्तमे चैव कटिगुह्यं प्रजायते पुरुश्च अष्टमे चैव जान्वङ्घ्रि नवमे तथा नवभिर्देहमासाद्य दशमे क्षुधातृषा पिण्डजं देहम् आश्रित्य क्षुधाविष्टस्तृषार्दितः एकादशं द्वादशं च प्रेतो भुङ्क्ते दिनद्वयं त्रयोदशे हनि प्रेतो यन्त्रितो यमकिङ्करैः तस्मिन् मार्गे व्रजत्येको गृहीत इव मर्कटः खड्गशीति सहस्राणि योजनानां
प्रमाणतः यममार्गस्य विस्तारो विना वैतरणीं खगा। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंध तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग अर्थात पीठ, पांचवें से नाभि, छठे तथा सातवें पिंड से क्रमशः कटी अर्थात कमर और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से उरु अर्थात जांघें और नौवें पिंड से जानु अर्थात घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा अर्थात भूख और प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। अहन्यहनि वै प्रेतो योजनानां शतद्वयम् 40 तथा 7 दिवारात्रेण गच्छति। अतीत्य क्रमशो मार्गे पुराणीमानि 16 प्रयाति धर्मराजस्य भवनं पातकी जनः। सौम्यं सौरिपुरं नगेन्द्रभवनं गन्धर्वशैलागमो क्रौञ्चं क्रूरपुरं विचित्रभवनं बहुवापदं दुःखदं नानाक्रन्दपुरं सुतप्तभवनं रौद्रं पयोवर्षणं सीताढ्यं बहुभीति धर्मभवनं याम्यं पुरं चाग्रतः। याम्यपाशैर्धृतः पापीहाहेति प्ररुदन् पथि स्वगृहं तु परित्यज्य पुरं याम्यम् अनुव्रजेत्। इति गरुडपुराणे सारोद्धारे पापिनामैहिक आमुस्मिक दुःखनिरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों अर्थात नगरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। पहला सौम्यपुर, दूसरा सौरिपुर, तीसरा नगेंद्र भवन, चौथा गंधर्वपुर, पांचवां शैलागम, छठा क्रौंचपुर, सातवां क्रूरपुर, आठवां विचित्र भवन, नौवां बहवापदपुर, 10वां दुखदपुर, 11वां नाना क्रंदपुर, 12वां सुतप्त भवन, 13वां रौद्रपुर, 14वां पयोवर्षणपुर, 15वां सीताढ्यपुर तथा
16वां बहु भीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। काले दुर्गे राधे श्याम।